Well, my dear students, we are present with fresh lecture on vectors and kinematics. ठीक है बच्चों, हमने डॉट प्रोडक्ट किया, क्रॉस प्रोडक्ट किया, क्रॉस प्रोडक्ट की एप्लीकेशंस कर रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट का तो फ़ायदा आपने उठा लिया था कि नहीं, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल हमने फाइंड किया था। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, है ना बच्चों। ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी, ऐसे किया था बच्चों। अब क्रॉस का भी फ़ायदा उठाएंगे, है ना। आइए, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय वेक्टर मेथड। वेक्टर मेथड से एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं? आपको वैसे एरिया निकालना ज्योमेट्री से तो आता है बच्चों, है ना। ए बी सी, सपोज करो ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, हाफ बेस इनटू हाइट, ये वाला बी वेक्टर है। ये दोनों वेक्टर्स आपको गिवन होंगे बच्चों, है ना। ऐसे गिवन होंगे ना, जैसे कि टू साइड्स आर गिवन बाय टू वेक्टर्स, ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k। बी वेक्टर ऐसे दे देंगे बच्चों, है ना,1i माइनस कमॉन 3j plus 2k. Question is, find the area of the triangle when two sides are given by two vectors. Area by geometry, बताओ बच्चों। एरिया बाय ज्योमेट्री, ज्योमेट्री की हेल्प से एरिया कैसे निकालते हैं? आप सबको याद है कि एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, बेस है ना बच्चों, बेस इंटू हाइट। ठीक है, 10th क्लास से भी पहले आपने पढ़ लिया था ये। हाफ बेस, बेस तो ए है बच्चों, हाइट अगर हम इस पॉइंट को एल ले लें तो हाइट को आप ए ऐसे कह सकते हैं बच्चों। ठीक है, इस हाइट को इन टर्म्स ऑफ थीटा लिख देंगे। जैसे इस वाली ट्रायंगल में देखेंगे बच्चों, ए बी एल में, ट्रायंगल ए बी एल में आप देख रहे हैं साइन थीटा इज़ नथिंग बट हाइट अपॉन दिस ए बी। ठीक है बच्चों, और ए बी तो हमारा बी है, तो ए एल की वैल्यू क्या आ गई आपके सामने? बी साइन थीटा। ये ए एल की सुंदर वैल्यू हम ए एल की जगह पुट कर दें तो एरिया हमारे पास आ जाएगा बच्चों, हाफ ए एल इज इक्वल टू कमॉन बी साइन थीटा, दिस इज एरिया। ठीक है बच्चों, अब वापस ले चलता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट पे। क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहती थी? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, याद है ना आपको, इनटू यूनिट वेक्टर। बच्चों भूल मत जाना। अब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया था तो आंसर भी एक वेक्टर आया था, यानी कि ये सिंगल वेक्टर है, ऐसा मान सकते हो। इसको यूनिट वेक्टर से डिवाइड करेंगे ना बच्चों, यूनिट वेक्टर से। आपको ये भी बात अच्छे से याद है क्या? एनी वेक्टर, एनी इसलिए बोल रहा हूँ ना, ये सिंगल है। एनी वेक्टर अपॉन यूनिट वेक्टर, ये आ गया ए बी साइन थीटा, ये यू कैप में नीचे ले आया। एनी वेक्टर अपॉन यूनिट वेक्टर, इसी का मैग्नीट्यूड होता है बच्चों ए बी साइन थीटा। आप याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मॉडुलस मैग्नीट्यूड। तो देखो यहाँ यूज़ करेंगे ए बी साइन थीटा, क्या यूज़ करेंगे? हाफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। दिस इज द फॉर्मूला, फाइनल फार्मूला यू हैव टू रिमेंबर फॉर न्यूमेरिकल्स। आपको दो साइड दी होंगी वेक्टर्स के थ्रू, ए वेक्टर बी वेक्टर, ये दोनों दिए हुए हैं। दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करोगे बच्चे, एक वेक्टर आएगा, उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, मॉडुलस माने मैग्नीट्यूड, उसका हाफ करोगे, यू विल गेट एरिया। सिंपल। अब तुम्हें ये बात कम समझ में आई है कि क्या कि वेक्टर अपॉन यूनिट वेक्टर, इसी का मैग्नीट्यूड अच्छे से आती है तुम्हें, मैंने सिखाया है। एनी वेक्टर इज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, तो एनी वेक्टर अपॉन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड बच्चों, इट्स मैग्नीट्यूड। हिंदी में सुनो, एक वेक्टर को यूनिट वेक्टर से डिवाइड करते हैं तो इसी का मैग्नीट्यूड आ जाता है। एक वेक्टर को यूनिट वेक्टर से डिवाइड करते हैं तो इसी का मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस आ गया। एनी वेक्टर डिवाइडेड बाय यूनिट वेक्टर इज इट्स मैग्नीट्यूड माय डियर, इट्स मैग्नीट्यूड माय डियर। माइंड इट, ए बी साइन थीटा ए क्रॉस बी के मॉडुलस के बराबर, ए बी साइन थीटा ए क्रॉस बी के मॉडुलस के बराबर। एरिया का फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर फॉर न्यूमेरिकल्स। कम ऑन बच्चों,
ठीक है, तो इसलिए आप अच्छे से याद रखेंगे ये बात। और अब बड़े मज़े से इसको आंसर भी निकालेंगे। क्या क्वेश्चन क्या है कि दो साइड इन दोनों वेक्टर से दी हुई है, ठीक है। ये टू साइड्स हैं बच्चों, है ना, बोथ साइड्स आर गिवन। साइड्स किसकी बच्चे? ट्रायंगल की। तो हम क्या कहेंगे, हम पहले दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। हम पहले फार्मूला ही लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो पहले ए क्रॉस बी निकालो तो सही, वो तुम्हें निकालना अच्छे से आता है बच्चों। कैसे? ऐसे, डिटर्मिनेंट मेथड। याद है ना, क्रॉस प्रोडक्ट तो डिटर्मिनेंट से होती है। ए है ना, लिख देंगे आई जे के, ठीक है बच्चों, यूनिट वेक्टर्स। 2 3 4 2 3 4 1 -3 2 1 -3 2। और इस डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे माय डियर, प्लस माइनस प्लस। तो कैसे ओपन करेंगे, उससे क्या निकलेगा? ए क्रॉस बी निकलेगा। कर दो ओपन आई ब्रैकेट। अब इसको भी कवर कर लेंगे, याद है ना वो बातें बच्चों, इसको भी कवर कर लो, इसको भी कवर। दिस इंटू दिस, माइनस खुद लगाना है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो करो दिस इंटू दिस, 3 इंटू 2 बच्चों, माइनस खुद लगाना है, 4 इंटू -3, ठीक है बच्चों। ये ब्रैकेट जे कैप, जे के साथ कर दो बच्चों, ऐसे जे को कवर कर लो। दिस इंटू दिस बच्चों, 2 इंटू 2 माइनस खुद लगाना, ठीक है बच्चों। दिस इंटू दिस, ये वाला बच्चों, 1 इंटू 4 प्लस के कैप। अब के को कर दो बच्चों कवर, ऐसे के को कवर करोगे। दिस इंटू दिस, 2 इंटू बच्चों 2 इंटू -3, ये माइनस खुद लगाना है। दिस इंटू दिस, 1 इंटू 3 ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है। यू विल गेट आंसर, नॉट आंसर, यू विल गेट ए क्रॉस बी। 6 में 12 ऐड कर दिया, 18i, है ना। 2 2 जा 4, 4 में से 4 कैंसिल, 0 0 जे प्लस, यहाँ देखो बच्चों, -6 -3 -9 हो गया ना बच्चों, -9k, ठीक है। 2 2 जा 1 4 जा, ओके माय डियर। सो इट इज़ ए क्रॉस बी, दिस इज नॉट एरिया। एरिया का फॉर्मूला वो रहा, इसलिए पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड निकालना आपको सिखा रखा है। एक वेक्टर आ गया ना, फिर मैं बार बार इस बात पे स्ट्रेस दे रहा हूँ माय डियर। एक वेक्टर को दूसरे से क्रॉस प्रोडक्ट किया तो आंसर भी एक वेक्टर आया। डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो स्केलर आता है, इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट का, स्केलर प्रोडक्ट नाम होता है डॉट प्रोडक्ट का, दूसरा नाम है ना बच्चों। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? ऐसे 18 स्क्वायर है ना बच्चों, प्लस 0 स्क्वायर प्लस -9 स्क्वायर। 324, 18 का स्क्वायर होता है बच्चों 61, 5 8 3, तो अंडर रूट कितना आ गया बच्चों? अंडर रूट 385। एरिया, अब देखो बच्चों, एरिया हाफ कर दो अंडर रूट 385 का, मीटर स्क्वायर आंसर। अब एरिया आ गया बच्चों, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। पहले दोनों वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, एक वेक्टर आ गया, उसका मैग्नीट्यूड निकालो, निकाल लिया, उसका हाफ कर दो, आंसर ले लो, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ऐसे ही बच्चों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना हो तो अलग मेथड आओ, ठीक है। तो इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट एरिया निकालने के भी काम आती है बच्चों, ठीक हो गया कि नहीं, है ना। आओ, अब अगर ये दोनों साइड्स होती, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब क्वेश्चन बदल गया, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इफ टू एडजेसेंट साइड्स। ये मैं एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम समझाने जा रहा हूँ, वेक्टर मेथड से कैसे निकालते हैं। ये ए और बी गिवन होंगे बच्चों, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, ये पूरा पूरा ए वेक्टर है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया बच्चों, ठीक है। ये ऐसे आपको क्या करने जा रहे हो आप, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बाय वेक्टर मेथड या बाय वेक्टर्स। तो एरिया का फार्मूला याद है, ज्योमेट्री कहती है बेस इनटू हाइट। बेस कितना है बच्चों? ए। हाइट कितनी है बच्चों? एच, ठीक है बच्चों। एच को लिख देंगे बी साइन थीटा, वो कैसे?
वो ऐसे ट्रायंगल देखो बच्चों, अगर हम इसकी नेमिंग कर लें ए बी सी, ट्रायंगल कौन सी बच्चों, ए बी एल में अगर आप साइन थीटा देखेंगे इट विल बी एच अपॉन बी, दिस इज व्हाट एच अपॉन बी। तो एच की वैल्यू तुम्हारे सामने आ गई बच्चों, बी साइन थीटा, तो ये आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज ए बी साइन थीटा। ठीक है बच्चों ये, और आपने सीख लिया ए बी साइन थीटा तो ए क्रॉस बी का मॉडुलस होता है, मैग्नीट्यूड होता है। फैला दो ये बात, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज टू साइड्स आर गिवन, तो ये तो ए क्रॉस बी का मॉडुलस होता है ना। इस पैरेललोग्राम की दो साइड दे दी वेक्टर से, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये दे दिया, सपोज करो सेम ही दे दिया मान लिया, है ना बच्चों। और आपको बोला कि एरिया निकालो, तो एरिया निकालने में नो प्रॉब्लम, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करो, फिर मैग्नीट्यूड निकाल दो। अभी निकाला था ना बच्चों, 385 आया था अंडर द रूट, तो वही आएगा बच्चों। ठीक है, बस हाफ नहीं करना अब, उसमें और इसमें ये फ़र्क है बच्चों, ट्रायंगल में हाफ करना होता है, इसमें हाफ नहीं करना। अगर दो साइड्स दी हैं, एक और क्वेश्चन बनता है अगर साइड्स ना दे करके वो ये दे दें, है ना बच्चों, इफ़ डायगोनल्स आर गिवन एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम बाय वेक्टर्स इफ टू डायगोनल्स, है ना, आर गिवन, डायगोनल दिए हुए हैं तो क्या करोगे, अब की बार बच्चों साइड्स नहीं दी, डायगोनल्स दे दिए, ये डायगोनल दे दिया इसे इट इज़ D1 डायगोनल, ये डायगोनल दे दिया इट इज़ D2 डायगोनल। फिर बच्चों उसी तरह करेंगे, हाफ करके D1 क्रॉस D2, दोनों डायगोनल्स दो वेक्टर की फॉर्म में दिए होंगे ना, ये डायगोनल नंबर 1 होगा बच्चों, फिर अगर देंगे तो ये डायगोनल नंबर 2 होगा बच्चों, कोई वेक्टर दे देंगे, कोई वैल्यूज़ तो चेंज कर देंगे, 2i + 8j - 4k, 1i - 1j - 1k, एनीथिंग कैन बी देयर। दोनों डायगोनल्स की क्रॉस प्रोडक्ट करो, हाफ करो, मैग्नीट्यूड निकालो, हाफ करो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बाय वेक्टर मेथड इन टर्म्स ऑफ डायगोनल निकालना हो तो हाफ आएगा, इन टर्म्स ऑफ साइड निकालना हो तो ए क्रॉस बी का मॉडुलस, ट्रायंगल का एरिया में हाफ ए क्रॉस बी के मॉडुलस का हाफ, ए क्रॉस बी के मॉडुलस का हाफ, इट्स ओके। तो आपको घबराना नहीं बच्चों बिल्कुल भी, जो बात समझ में ना आए वो ज़रूर पूछो। एक बच्चे ने ये पूछा था, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी का। रिलेटिव वेलोसिटी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ ना बच्चों, फिर एक बार फिर बता देता हूँ क्योंकि बच्चे को समझ नहीं आया। रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा ए की विद रिस्पेक्ट टू बी होती है बच्चों, है ना, दो बॉडीज़ जा रही हैं, ए एंड बी, वेक्टर्स नहीं हैं, बॉडीज़ हैं, ठीक है, वेलोसिटी से जा रही हैं और उनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। दोनों मैंने कहा था ना तुम्हें, वी ए इधर जा रहा है बच्चों, वी बी वेलोसिटी ऑफ बी इधर है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इट इज़ इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए अगर निकालना हो ना बच्चों, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, वी बी माइनस वी ए, बस गलती ना करना। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए माइनस बी, बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वी बी माइनस वी ए। माइंड इट, अगर सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन का मतलब थीटा अगर 0 है तो एक केस, दूसरा केस है अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है बच्चों, वी ए इधर है बच्चों, वी बी इधर है बच्चों, अब थीटा की तरह कह सकते हैं 180। 180 क्यों? जब दोनों के मुंह, दोनों के थोबड़े अपोजिट होंगे बच्चों, तो 180 का एंगल होगा, अपोजिट में होता ही 180 है। अब रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालें? हमें तो सेम डायरेक्शन में पता है कि ऐसे होता है, तो पहले इनको सेम डायरेक्शन में ले आओ, है ना बच्चों। दिस इज इक्वलेंट टू, अब देखो वी ए तो राइट में है, मैं अब भी वी ए को राइट में लिख रहा हूँ, वी बी लेफ्ट में है, अगर मैं इसको राइट में ला रहा हूँ तो ये डायरेक्शन पलट गई तो माइनस आता है। मैंने बोला था ना, अगर मैं 10 की वेलोसिटी से इधर दौड़ता हूँ तो -10 से मैं उधर दौड़ रहा हूँ, हालांकि मैं उधर तो जा ही नहीं रहा। इधर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड होना, उधर -10 होना, एक ही बात है बच्चों, याद रखोगे। हाँ, डायरेक्शन पलटते ही माइनस आता है बच्चों, ठीक है। अब देखो दोनों को सेम डायरेक्शन में मैं ले आया, सेम डायरेक्शन में लाता ही तो डिफरेंस होता है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी वी ए, दोनों में डिफरेंस होता है ना बच्चों। अब वो डिफरेंस सम हो गया, वी ए प्लस वी बी। माइंड इट, अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस, सेम डायरेक्शन है तो माइनस, ऐसे रिलेटिव वेलोसिटी होती है। एंगल 0 और 180 के बीच का हो वो करेंगे, ये काम होता ही फिर वो काम करेंगे।
0 और 180 के बीच का 90 हो, 60 हो, 30 हो, 45 हो, कोई भी होगा बच्चों, वो करेंगे। उसमें अम्ब्रेला वाले क्वेश्चन आएंगे। कम ऑन। तो अब करते हैं बच्चों वो क्वेश्चन। उस क्वेश्चन से पहले एक बात और बता दूं, मैंने कहा था एक ए आदमी है, एक बी है। ये 2 मीटर पर सेकेंड से दौड़ता है, ये सपोज करो 3 मीटर पर सेकेंड से दौड़ता है। टोटल डिस्टेंस उनके बीच में डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है बच्चे। तो कितने टाइम के बाद मिलेंगे? फाइंड द टाइम आफ्टर विच, है ना बच्चों, टाइम ऑफ मीटिंग, है ना, मीटिंग का टाइम निकालना हो ना। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी रिलेटिव, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है बच्चों, लाइक दिस, या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब अपन ने बी इधर लिख दिया ना, कोई बात नहीं बच्चों। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या करते हैं, प्लस, तो 2 और 3 प्लस हो जाएंगे, तो 5 2 जा 2 सेकेंड, क्योंकि इसके यूनिट क्या होंगे बच्चे, मीटर पर सेकेंड। यूनिट से यूनिट काट दो, सेकेंड ऊपर चला जाएगा। 2 सेकेंड बाद वो मिलेंगे। मैं फिर याद दिला दूं, एक ही लाइन पे जब अपोजिट जा रहे हो तो दोनों वेलोसिटीज़ ऐड हो जाती हैं रिलेटिव निकालने के लिए। इतने टाइम के बाद वो मिलेंगे। अगर ये बातें आती हैं तो उस बच्चे ने जो क्वेश्चन पूछा है वो आप सबको समझ आएगा। वो बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और डोमेस्टिक एग्ज़ाम में भी आने को तैयार रहता है। एग्ज़ाम में आऊँ 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 करता रहता है, हर टीचर देता है उसको एग्ज़ाम में, क्योंकि क्वेश्चन डिज़र्विंग है बच्चों। आओ बच्चों, तो लेट अस डू, लेट अस डू माय डियर, लेट अस डू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, 3 persons, है ना बच्चों, है ना, आर मूविंग, कैसे मूव कर रहे हैं, अलॉन्ग ए ट्रायंगल, ऐसे मूव कर रहे हैं बच्चों। एक आदमी ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। ए वी वेलोसिटी से इधर भाग रहा है, बी सेम वेलोसिटी से इधर भाग रहा है, सी सेम वेलोसिटी से इधर भागे जा रहा है। ठीक है, उसकी स्पीड वी है बच्चों, स्पीड वी है, स्पीड वी है ना। एंगल कितना है बताने की ज़रूरत नहीं है ना, 60 डिग्री, थीटा इज 60 डिग्री। और आपको इसकी लेंथ दे दी ए मीटर, ए मीटर, ए मीटर, है ना बच्चों, ए मीटर। ऑल द साइड्स आर इक्वल मीन्स इक्विलेटरल। अब आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल अपीयर टू मीट, कितने टाइम बाद वो मिलते नज़र आएंगे। आओ आओ, ये वी है ना, इस v का कंपोनेंट निकाल लेंगे इधर। आपको याद है अच्छे से, v cos थीटा, आप भूल तो नहीं गए? जब r होता था एक वेक्टर, इसको रेजोल्यूशन सिखाया था, एक वेक्टर को 2 में तोड़ना सिखाया था। जिधर थीटा होता है ना उधर कोस कंपोनेंट, जिधर थीटा नहीं होता बच्चे उधर साइन थीटा, थीटा के पड़ोस में कॉस, पड़ोस कॉस, सामने साइन। तो अगर ये वेलोसिटी v होती तो v cos थीटा बच्चों, v sin थीटा फोर्स होता तो f cos थीटा, f sin थीटा। तो इस v का, है ना, इसकी v वेलोसिटी, इसका इधर इफेक्ट कितना है, v cos थीटा। तो c साइड ए बी वाली साइड को देखो ना बच्चे, कितनी लंबी लंबी लाइन है, देखो ए बी। यहाँ बना लूँ ए बी, वहाँ तुम्हें दिक्कत हो रही हो तो। ये a कितनी स्पीड से भागा आ रहा है, बी कितनी स्पीड से भागा आ रहा है, वी cos थीटा। डिस्टेंस कितना है, ए मीटर। आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट। अब तुम्हारे लिए निकालना वेरी सिंपल, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। बताओ कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, ए मीटर, हाँ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, दिस इज ए मीटर अपॉन, हाँ, दिस, इधर वेलोसिटी कितनी है v, इधर वेलोसिटी कितनी है v cos थीटा, थीटा इज 60 बच्चों। तो ये वेलोसिटी है ना बच्चों, तो क्या लिख दोगे, मीटर पर सेकेंड, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर ए है, नेचुरल है, v प्लस v/2 सेकेंड। एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, ये एलसीएम 2 आएगा ना बच्चों, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2a अपॉन 3v सेकेंड। एलसीएम लिया, सॉल्व किया, 2a/3v। इट्स ओके, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज़। ये खाली ट्रायंगल में नहीं बनता, उस बच्चे ने ट्रायंगल का पूछा था, मैं तुम्हें स्क्वायर का भी कराऊंगा, हेक्सागन का भी कराऊंगा, कभी कोई क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होएगा इस टाइप का। आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट, यस, कम ऑन।
अगर ये बंदे 3 ना होते, ये बंदे 4 होते, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कम ऑन, जल्दी करो बच्चे। अगर 4 पर्सनस होते और स्क्वायर के 4, और अगला क्वेश्चन है बच्चों, है ना, ऐसे घूम रहे होते, ए बी सी डी, ए कितनी स्पीड से, वी 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 वी, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे अपीयर टू मीट, कम ऑन। तो ये एंगल भी हमें पता है ना थीटा, ये 90 डिग्री है, तो वी का जो इधर कंपोनेंट आएगा ना बच्चों, वो वी कोस थीटा। अब ए डी वाली लाइन को देखो ना, ये कितनी मीटर लंबाई है बच्चों, आर मीटर सपोज करो, ए मीटर लिया था तो ए ही ले लो, तो ए डी वाली लाइन को देख लो ना बच्चों, ए डी वाली लाइन को देखना, बस क्या देख रहे हो तुम ए डी लाइन में, ए डी, ए की तरफ से जो वेलोसिटी का कंपोनेंट जा रहा है इधर, वो कौन जा रहा है, वी कोस 90, उधर से कौन आ रहा है, डी से बच्चों, वी, ये डिस्टेंस कितनी लंबी है, लंबी ए मीटर। आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट, सिंपल क्वेश्चन नाउ, एक ही लाइन में दो ऐसे आ रहे हैं, आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी रिलेटिव, है ना बच्चों। तो ए अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी क्या है बच्चों, वी कोस 90 प्लस वी, इट विल बी ए बाई वी, क्योंकि आप में से हर बच्चा जानता है कोस 90 0, स्क्वायर होगा तो इतने टाइम बाद वो मिलेंगे, ठीक है बच्चों। अगर ये हेक्सागन होती तो कितने बंदे चाहिए थे बच्चों, 6, ठीक है। अब आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, हर बच्चे को हर क्वेश्चन समझ आ जाएगा। नाउ हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर, 6, दे आर मूविंग अलोंग द, है ना, साइड ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन, ये है बच्चों, ए बी सी डी एफ जी एच ए एफ। ए आदमी कितनी स्पीड से जा रहा है, वी, ये भी वी, सी वाला आदमी वी, डी वाला आदमी वी, ई वाला आदमी वी, एफ वाला आदमी वी। आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट, कम ऑन। फिर हम ये एंगल थीटा बता देंगे, 120 होता है ना, तो इस वी का इधर जो कंपोनेंट जाएगा वी कोस थीटा, तो इस वाली साइड को देखो ना कितनी लंबी है, ए मीटर बच्चों। ए एफ को देख लो बच्चों, ए एफ लंबाई कितनी है बच्चों, ए मीटर, ए की तरफ से कितनी स्पीड जा रही है, वी कोस थीटा, इधर से क्या आ रही है, वी। आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट, नाउ एवरीबॉडी कैन सॉल्व, आप में से, है ना बच्चे, कोई भी निकाल देगा बच्चे, है ना, मज़े आएंगे ना। दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी रिलेटिव, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है बच्चों, वी कोस 120 प्लस वी, कोस 120 ध्यान है ना बच्चों, मैंने पहले भी बताया था, माइनस हाफ, है ना बच्चों, कोस 180 होता है -1। ये सारे जो 90 से ग्रेटर के एंगल है ना बच्चे, ये एक दिन में 10-15 मिनट लगा के आपको ज़रूर समझा दूंगा। 90 तक के एंगल है ना बच्चों, आपको 10th क्लास में आते हैं, वैसे मैथमेटिक्स वाले सर या मैडम भी समझाएंगी, लेकिन मैं ज़रूर बताऊंगा। आप ये ना सोचना कि, है ना, कि 90 से ग्रेटर वाला एंगल आपको नहीं आता, पक्का आएगा। फिलहाल कोस 120 माइनस हाफ, तो टाइम निकल आया, ए अपॉन वी माइनस वी बाई 2, ये वी, ये रहा कोस 120 माइनस हाफ, तो वी बाई 2 हो गया ना बच्चों, ए ये ऊपर चला गया ऐसे, v बाई 2 आ गया, 2 ऊपर। आफ्टर दिस मच टाइम दे विल मीट। तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन हमारे बच्चे नहीं छोड़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। और भी कराऊंगा, रिलेटिव वेलोसिटी बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, मज़े आएंगे। आओ आओ बच्चों, आओ बच्चों, ये क्लियर हो गया। अब वेक्टर्स के कुछ और क्वेश्चन करते हैं, हम कर रहे थे ना बच्चों, फिर प्रोजेक्टाइल भी शुरू करेंगे, है ना। आओ, वेक्टर का अगला क्वेश्चन, ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए कैप एंड बी कैप आर यूनिट वेक्टर्स, ठीक है बच्चों, एट थीटा एंगल विद ईच अदर। प्रूव, हमें प्रूव करना है बच्चों, ए माइनस बी कैप का जो मॉडुलस है वो क्या है बच्चों, 2 साइन थीटा बाई 2। ये प्रूफ है बच्चों, ये प्रूफ मांगा गया, ठीक है बच्चों, आपको प्रूव करना है, ठीक है। बस इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला होता है बच्चों, 1 माइनस कोस, है ना बच्चे, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, ये होता है बच्चों साइन स्क्वायर, ये 2 थीटा एंगल है ना, इसका आधा एंगल कर दो थीटा, 1 माइनस कोस 4 थीटा होता, तो फार्मूला बन जाता साइन स्क्वायर
4 का आधा 2 थीटा कर देंगे, 1 माइनस कोस 80 थीटा होता तो बच्चों हम क्या कर देते, साइन स्क्वायर 40 थीटा, 80 का आधा 40, कम ऑन। अगर 1 माइनस कोस थीटा होता तो थीटा की जगह थीटा बाई 2, सिंपल। ठीक है बच्चों, ये बार बार काम आने वाले फार्मूले हैं। अगर यहाँ प्लस हो जाता है ना, फिर यहाँ कोस स्क्वायर होता है। कहाँ आएंगे ये फार्मूले बच्चों, यहाँ आएंगे, ये आएंगे बच्चे ट्रिग्नोमेट्री में। फिलहाल ये यूज़ होना था, मैंने आपको अच्छी तरह याद कराने के लिए 1 2 3 एग्जाम्पल और दे दिए। रियल में ये यूज़ हो रहा है बच्चे अब। ठीक है बच्चों, तो ये इसलिए कि 2 का आधा 1 थीटा, 4 थीटा का आधा हाफ थीटा, 80 का 40, थीटा का थीटा बाई 2, हाफ द एंगल, है ना बच्चों, याद रखना। ठीक है, और अगर बाई चांस यहाँ प्लस हो जाए तो साइन की बजाय कोस हो जाता है। तो यहाँ से तुम देख रहे हो ना, 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, 2 साइन स्क्वायर हाफ थीटा। कई बच्चों के ये दिमाग में होता है 2 से 2 उड़ा दें, कटेगा नहीं बच्चे, ये तो साइन स्क्वायर ऑपरेट होगा हाफ द एंगल पे, फिर ट्वाइस हुआ है। ये 2 से 2 काटना नहीं, वरना नंबर कट जाएंगे बच्चों। ठीक है, आइए हमें ये प्रूव करना है, तो पकड़ो लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ो बच्चे, कम ऑन। दिस इज इक्वल टू a माइनस बी का मॉडुलस, दिस इज इक्वल टू a माइनस बी का स्क्वायर। कुछ भी नहीं किया, स्क्वायर भी कर दिया, स्क्वायर रूट भी लगा दिया। ओपन कर दो, आपको ओपन करना आता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a डॉट b। आपको a डॉट b खोलना आता है बच्चे, 1 का स्क्वायर, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 2 1 1 कोस थीटा, a डॉट बी a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 माइनस 2 कोस थीटा, फिर कॉमन ले लिया बच्चों 2, 1 माइनस कोस थीटा अंडर द रूट बच्चों। अब देखो 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर हाफ द एंगल अंडर द रूट। अब देखो बच्चों 2 2 जा 4 और 4 का रूट 2 साइन हाफ द एंगल। दिस इज राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले, सॉल्व करते करते 2-3 स्टेप्स के बाद राइट हैंड साइड पे पहुंच गए। क्वेश्चन इज ओवर। सो एक्चुअल मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स ट्राई करते रहो बच्चे, जोश में रहो पूरे। फिर अब थोड़े दिन बाद फिर टेस्ट होगा बच्चे, ये जो साथ साथ पढ़ता है ही और शी विल बी द विनर। हैव ए नाइस डे।